अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे हसीब भाई और ये हमारे टूर गाइड है। और क्या ज़बरदस्त इन्होंने हमें टूर करवाया है और क्या बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स हैं इनकी। नए दिन का आगाज़ हो चुका है और हम बहुत फ्रेश निकले हैं इस्लामाबाद एक्सप्लोर करने। अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से और हम पिंडी से रवाना हुए इस्लामाबाद की तरफ। आज हम इस्लामाबाद की खूबसूरती एक्सप्लोर करेंगे। आपके आसपास हर तरफ, चारों तरफ आपको हरियाली मिलेगी और बहुत खूबसूरत नज़ारे। हाँ, बहुत डिसिप्लिन वहाँ का ट्रैफिक है और ज़्यादा रश वगैरह नहीं है। ट्रैफिक के मामले में बहुत अच्छा है सारा मामला, और रोड्स वगैरह भी बेहतरीन है और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया का सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है। हम पहुंच चुके हैं शक्करपड़ियाँ और हम जा रहे हैं अब पाकिस्तान मोनूमेंट। अब हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान मोनूमेंट। और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट तो पाकिस्तानियों की एक, कहते हैं ना, एक आर्किटेक्चर की पहचान है। और क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है जो हमने एक्सपीरियंस किया। हम कोशिश करेंगे आप तक बेस्ट एक्सपीरियंस पहुँचे, लेकिन नहायत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर और लोगों की बहुत मेहनत है इसके पीछे और हमारी हिस्ट्री को बयान करता है वो। एंट्रेंस पे आते के साथ ही आपको 4 पिलर नज़र आएंगे, जिसमें है ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मौका। उसके बाद जब आगे आप चढ़ेंगे तो फिर राइट साइड के ऊपर आपको चंद हाथों के निशान नज़र आएंगे, जो कि ये वो हुनरमंद हैं जिन्होंने इसको बनाने में हिस्सा लिया। हाथों के निशानों के साथ उनके नाम भी तहरीर हैं। ऐसे सैकड़ों हुनरमंद कारीगर रह गए जिनके हाथों के निशान लग ना सके। मैं उन्हें भी तहे दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। आर्किटेक्ट आरिफ मसूद, ये चीज़ हमको बहुत प्यारी लगी, बहुत ही अच्छी लगी कि जिस तरह हाथों के इम्प्रेशंस थे नामों के साथ, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बहुत अप्रिशिएटेबल ये जेस्चर है इनका। आगे देखिए, ये मोनूमेंट कितना खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट है। ये इसमें पूरी तहरीक आज़ादी बड़ी ही खूबसूरती के साथ बयान की गई है। ये मनाज़र देख के हम तसव्वुर कर सकते हैं कि उस वक्त के लोगों के दिलों में क्या जज्बात और कितनी हुब्बुल वतनी बसी हुई थी। एक गुलाब था छुपा हुआ, दिलों में कोई ख्वाब था बसा हुआ, नजर में एक गुलाब था छुपा हुआ, अजब बहार में खिला वो फूल। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के बेहतरीन मनाज़र हमने देखे। उसके बाद यहाँ का एक वन टाइम आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं म्यूज़ियम में। और डिस्क्राइब करें अभी म्यूज़ियम कैसा था अंदर से। बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। इतनी बेहतरीन मंजरकशी की गई है तहरीक पाकिस्तान की, मुसलमानों की आमद की बरसग़ीर के अंदर। उसके बाद जितनी तहरीकें चली उनकी और पाकिस्तान बनने तक का अमल बहुत ही शानदार तरीके से। मैं तो समझता हूँ कि हर नौजवान, और मैं तो कहता हूँ हर पाकिस्तानी को इस बात की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जितनी दिलचस्प तरीके से इन्होंने बताया है वो बहुत ही लाजवाब है। आप बोर्ड नहीं होंगे, आप नई चीज़ें आप डिस्कवर करेंगे। देखिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे मुगलिया दौर का बताया है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया कि क्या सिलसिला था, पर्दे का क्या इंतज़ाम था, ख़वातीन का क्या रहन सहन। के बाद पहली जंग आज़ादी में मुसलमानों की क्या हालत थी, अंग्रेज़ किस तरह मुसल्लत हुए और मुसलमानों में किस तरह आज़ादी की तहरीक जन्म ली। सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी कि आप किस तरह अपने हुकूक़ के लिए लड़ सकते हैं और इस एजुकेशन को परस्यू कैसे करेंगे, किस तरह हम मुसलमान जो है वो एजुकेटेड होके और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। दौर इक़बाल का बताया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, उनके उस ज़माने की, उनके घर की, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ऐसा आप अपने आप को उस दौर में फ़ील करेंगे कि वाकई इक़बाल बैठे हैं, वाकई ये सर सैयद अहमद ख़ान है, वाकई मुसलमान उस वक्त के किस परेशानियों से गुजर रहे थे और उनका क्या रहन सहन था। ये यहाँ पे अल्लामा इक़बाल साहब के नवादरात हैं।
और अल्लामा इकबाल सर की तो मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनकी शायरी बामकसद और यूथ के लिए, सारी की सारी शायरी उनकी यूथ के लिए। ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं ये इनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले लिबास हैं। ये पंखा उस दौर का पंखा है, उनका ज़ेर इस्तेमाल पंखा है, सोफ़ा है, और ये उनके हाथ हैंड राइटिंग में जो मुसव्विदात हैं वो है। आप इनको पॉज कर करके देखें, बहुत ही खूबसूरत और उस दौर की ये क्या कहते हैं शाकार है। उनके ये घर की तस्वीर है जो पीछे लगी हुई है, और उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली ये अशिया हैं। रोलिंग बुक शेल्फ है ये। खुदा करे ये कहकशां सजी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे। में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर। रंग से उमंग से भरी रहे। यहाँ से स्टार्ट है कायद आज़म के नवादरात। उनकी ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली तमाम चीज़ें हैं। फर्नीचर, लकड़ी का संदूक, लकड़ी का शेल्फ, टेबल, गाँव तकिया, लकड़ी की अलमारी, ये तमाम अशिया कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल नहीं हैं। उनका ऑफिस कायद आज़म के घर की तस्वीर जो कोयटा ज़ियारत में है। ये देखिए कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले मलबूसात, उनकी शेरवानी, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तमाम चीज़ों के बारे में आगाही दी गई है। उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला टेलीफ़ोन, एक एक चीज़ में उनकी झलक नज़र आ रही है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जिन जिन मुस्लिम रहनुमाओं का किरदार रहा है उन्हें बड़ी तफसीली तरीके से बयान किया गया है। 3 जून का मंसूबा, 23 मार्च 1940 के जलसे की बेहतरीन मंजरकशी की गई है। कायद आज़म हैं, उनके पीछे लियाकत अली ख़ान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। गांधी जी हैं कायद आज़म के साथ। उसके बाद गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का जो बेहतरीन तरीक़े से मंजरकशी की गई है वो भी नाकाबिल बयान है। पीरियड ऑफ माइग्रेशन, लोगों की स्ट्रगल्स, महाजरीन की जो उस वक्त स्ट्रगल्स थी, उन्होंने अपने घर बार छोड़ छाड़ के सब इधर आए पाकिस्तान। आप अपने आप को उस ज़माने में महसूस करने लगेंगे। ख़वातीन का जो किरदार था उस पर बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाली गई है, और कायद आज़म एज़ ए लॉयर, कायद आज़म की ज़िंदगी के बारे में एक एक चीज़ के ऊपर नज़र डाली गई है। पहली दफ़ा जो परचम कुशाई की गई वो लियाकत अली ख़ान ने जो की। और जनाब ये कायद आज़म की मशहूर जिना कार लेमुज़ीन, और क्या इस गाड़ी का चाम था और क्या लोग इस पे दीवाने थे, और इसकी अलग ही लेगेसी है इस गाड़ी की। कायद आज़म और मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। उस वक्त की कितनी बेहतरीन खूबसूरती के साथ मंजरकशी। ये कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली गाड़ियाँ हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी मुसव्विर और मुजस्समा साज आज़िर ज़ूबी के फनपारे। पुरानी हमारी तहज़ीबें, मुजाहिदीन तहरीक आज़ादी, एक एक के बारे में तफसीलन आगाही दी गई है बहुत ही खूबसूरती के साथ। और हम ये निकल आए हैं और बाहर थोड़ी एंटरटेनमेंट चल रही है। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा हमारा मोनूमेंट में, और बहुत ही हमें मज़ा आया। हम अपने आप को उस ज़माने में फ़ील कर रहे थे।
खुदाए अब हमारी सेकंड डेस्टिनेशन खूबसूरत फैसल मस्जिद है, जो कि आइकॉनिक है और पाकिस्तान की पहचान है। अब हम पहुंच चुके हैं शाह फैसल मस्जिद, नहायत ही खूबसूरत मस्जिद। यहाँ हम पहुँचे हैं तो ज़ोहर की अज़ान हो रही थी और हमने यहाँ पर नमाज ज़ोहर अदा की। बड़ा ही दिलफरेब मंज़र था, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। ये इसका शहर है मस्जिद का। यहाँ से आप बहुत ही खूबसूरत मारगला हिल्स देख सकते हैं। और ये मस्जिद का इंटीरियर नहायत ही खूबसूरत और मिसाली आर्किटेक्चर। नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद हम लोग फैसल मस्जिद से निकले और मरी की तरफ रवाना हुए। मौसम बड़ा ही खुशगवार था और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई, जिससे नज़ारे और भी दिलकश और दिलफरेब हो गए। यहाँ पर हम पोटोहार बैठक में आए हैं और यहाँ पे हमने इनकी कढ़ाई ट्राई की है और बनाने का पूरा प्रोसेस आपके सामने है। इन्होंने पहले चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई किया है, उसके बाद इसके अंदर अदरक, टमाटर, मिर्चें, मसाला काट के एक तरफ रखा हुआ है और फिर वो कढ़ाई में शामिल करके उसको भुना है, थोड़ा पानी लगा के और गलने के लिए छोड़ दिया है और उसको मज़ीद पकाया है और बहुत मज़े की बनी थी। कि आप ट्राई खा के ज़रूर बता के जाना, ठीक है इंशाल्लाह। ख़ीमा भी आ गया है। ख़ीमा हाँ जी, फाइज टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। वाह जी वाह, क्या कहने कढ़ाई के। नहायत ही मज़े की और ऑथेंटिक चटपटे टेस्ट और इतना सब घूमने के बाद मतलब कहते हैं ना, मज़ा ही आ गया। वाकई बहुत मज़ेदार बनी थी कढ़ाई। मसाले बहुत बैलेंस्ड थे, बहुत अच्छा टेस्ट था, चटपटा भी था, अच्छा भी था और बहुत मज़ा आया। हमने लंच बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़े का था। इनका ख़ीमा भी बहुत ही टेस्टी था। आप बताइए फाइज, ख़ीमा कैसा था इनका? ख़ीमा भी बहुत मज़े का, एकदम भुना हुआ और सारे टेस्ट प्रोमिनेंट आ रहे थे और एक बेहतरीन साइड डिश कहते हैं ना, आप कढ़ाई के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़े का। हाँ जी, खुशगवार मौसम में गरम गरम चाय, मज़ेदार, बेहतरीन नज़ारे और उसके साथ चाय के मज़े। और यहीं पे हमारा एक व्लॉग इख्तिताम पजीर होता है। और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है अम्मी? मरी अय्यूबिया। ये हमारी ट्रिप का फेवरेट स्पॉट है और अगला व्लॉग तो आप मतलब बस समझ जाएं कैसा होने वाला है। एंजॉय। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।